हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, रानीखेत उत्तराखंड में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है। रानीखेत की खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त है और रानीखेत आप सभी को एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। और अगर फ्यूचर में आप रानीखेत का टूर प्लान बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रानीखेत बहुत ही सस्ते और अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज फिर घूमते हैं रानीखेत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रानीखेत कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, अगर दिल्ली की बात करें तो रानीखेत दिल्ली से 372 किलोमीटर दूर है। और अगर आप रानीखेत बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो रानीखेत के सबसे नज़दीक एयरपोर्ट पंतनगर है। पंतनगर से रानीखेत की दूरी लगभग 109 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अगर उत्तराखंड की कुमाऊं की यात्रा करते हैं तो आप फ्लाइट से ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि कुमाऊं का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर है और जो फ्लाइट पंतनगर आती है वो 1 घंटे का टेक ओवर दूरी देहरादून में भी लेती है। इसलिए मैं आपको फ़्लाइट से आने के लिए रिकमेंडेड नहीं करूँगा। फिर भी अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो पंतनगर एयरपोर्ट से आप रानीखेत के लिए टैक्सी ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 3000 से 3500 के करीब होता है। अलग अलग टैक्सी का चार्ज अलग अलग होता है। आप बार्गेनिंग करके या प्राइस उनसे कम करवा सकते हैं। इसी के साथ आप वहाँ से शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 300 रुपये के करीब होता है। और अगर आप पंतनगर से बस से जाना चाहते हैं तो आपको 150 रुपये का टिकट लेकर बस से आप रानीखेत पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो रानीखेत का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। वैसे तो रामनगर भी है, लेकिन काठगोदाम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आप रानीखेत बाय टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी और बस से पहुंच सकते हैं। अगर प्राइवेट टैक्सी की बात करें तो प्राइवेट टैक्सी 2500 से 3000 रुपये में बुक हो जाती है। और शेयरिंग टैक्सी से आप जाना चाहते हैं तो आपको 150 रुपये से 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और आप शेयरिंग टैक्सी से रानीखेत पहुंच सकते हैं। और अगर आप बाय बस काठगोदाम से रानीखेत जाना चाहते हैं तो आपको बस से लगभग 100 रुपये का टिकट लगता है। इसके बाद आप रानीखेत आसानी से पहुंच सकते हैं। ये बस आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही मिल जाती है। और अगर आप पूरी यात्रा बस से करना चाहते हैं तो दिल्ली ISBT से आपको उत्तराखंड रोडवेज की बस मिल जाएगी। यह बस शाम को लगभग 7 बजे के करीब चलती है और रानीखेत सुबह 7:30 बजे तक पहुंचा देती है। इस बस में टिकट आपको लगभग 550 रुपये का पड़ता है। अगर आप हरियाणा, पंजाब से आते हैं तो आप हरिद्वार या देहरादून होते हुए भी रानीखेत पहुंच सकते हैं। देहरादून से जो बस चलती है वह दोपहर से 3 बजे को चलती है और सुबह 5 बजे रानीखेत पहुंचा देती है। यह बस आपको हरिद्वार, नजीबाबाद और रामनगर होते हुए रानीखेत पहुंचा देती है। बस का जो ऑप्शन है वह सबसे सस्ता है। अगर आप सस्ते में यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए बाय बस आना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आप रानीखेत अपनी कार या बाइक लेकर भी आ सकते हैं। दिल्ली से रानीखेत की दूरी लगभग 342 किलोमीटर है और आप दिल्ली से अमरोहा, अमरोहा से काशीपुर, काशीपुर से रामनगर होते हुए रानीखेत पहुंच सकते हैं। इन सभी तरीकों में आप जो बेस्ट लगे आप उसे चूज़ करके रानीखेत पहुंच सकते हैं। रानीखेत पहुंचने के बाद बात आती है कि रानीखेत पहुंच तो गए, पर यहाँ रुकने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका क्या है। तो यहाँ पर रुकने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन क्या रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रानीखेत एक कंटेनमेंट जोन है, यानी कि आर्मी एरिया का जोन है। यहाँ की सड़कें बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ के नज़ारे भी आपको बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। होटल यहाँ पर आप बस स्टैंड के आसपास ही ले लें, क्योंकि अगर आप बस स्टैंड के आसपास ही होटल लेते हैं तो जो लोकल साइट सीन है वे आप पैदल ही कवर कर सकते हैं। और अगर हम होटल के चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर 600 रुपये से लेकर
2500 रुपये तक बहुत ही अच्छा होटल आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ आप यहाँ पर कैंप भी ले सकते हैं, जो बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। कैंप में जो चार्ज होता है वो 800-900 रुपये पर पर्सन के करीब होता है। आप चाहे तो कैंप ले लें या फिर होटल ले लें, जो आपको बेस्ट लगे आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, रुकने के बाद बात आती है कि आप रानीखेत में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं और क्या है सही तरीका रानीखेत घूमने का। दोस्तों, रानीखेत से थोड़ी ही दूरी पर स्मृति वन है, वहाँ पर आप पैदल भी घूमने जा सकते हैं। स्मृति वन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और बैठने के लिए चेयर और बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह मिल जाते हैं। यह एक तरीके का छोटा सा पार्क है। यह एक बहुत ही पीसफुल जगह है, आप यहाँ पर भी एक बार विजिट ज़रूर करें। दोस्तों, इसके बाद आप रानी झील घूमने जा सकते हैं। रानी झील की मेन बस स्टैंड से दूरी 1.5 किलोमीटर है। आप यहाँ पर आराम से पैदल जा सकते हैं या फिर आप चाहे तो लोकल ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस झील में आपको कोई भी एंट्री टिकट नहीं लेना है, लेकिन अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो 2 सीटर बोटिंग का चार्ज 50 रुपये और 4 सीटर बोटिंग का चार्ज 70 रुपये रखा गया है। रानी झील एक अच्छी जगह है। अगर आप रानीखेत आते हैं तो रानी झील भी एक बार ज़रूर विजिट करें। रानी झील के बराबर ही एक एडवेंचर पार्क है। आप यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर जॉबरिंग, फ्लाइंग बॉक्स, बर्मा ब्रिज और वाटर पार्क को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक एक्टिविटी का चार्ज मात्र 100 रुपये रखा गया है। दोस्तों, रानी झील घूमने के बाद आप रानीखेत के झूला देवी मंदिर को घूमने जा सकते हैं। झूला देवी मंदिर की बस स्टैंड से दूरी लगभग 5 किलोमीटर है और यहाँ पर पहुँचने के लिए आप यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। झूला देवी टेम्पल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ बैठने के लिए चेयर वगैरह अवेलेबल है। आप यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर रिलैक्स भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आगे उसी रास्ते पर जाते हैं तो आपको चौबटिया गार्डन मिलेगा। आप चौबटिया गार्डन घूमने के लिए ज़रूर जाएं। रानीखेत बस स्टैंड से चौबटिया गार्डन की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है और झूला देवी मंदिर से इसकी दूरी मात्र 3 किलोमीटर रह जाती है। चौबटिया गार्डन एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं और अगर आप रानीखेत जाते हैं तो एक बार चौबटिया गार्डन घूमने के लिए ज़रूर जाएं। और इसी के साथ आप शहर के बीचों बीच स्थित आशियाना पार्क भी घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले और एडवेंचर एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं और इस पार्क से आप हिमालय पर्वतमाला की खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ की सबसे मशहूर जगह गोल्फ ग्राउंड घूमने ज़रूर जाएं। रानीखेत का गोल्फ ग्राउंड पूरे भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में फेमस है। रानीखेत बस स्टैंड से गोल्फ ग्राउंड की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। यह दूरी आप लोकल ट्रांसपोर्ट से कवर कर सकते हैं। इस गोल्फ ग्राउंड में कोई भी एंट्री टिकट नहीं है और यह जगह अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यह गोल्फ ग्राउंड ऑन रोड है और यहाँ पर आपको आने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके साथ ही आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको रानीखेत से लगभग 12 किलोमीटर दूर वाइल्ड क्राफ्ट पैराग्लाइडिंग कैंप में जाना पड़ेगा और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का चार्ज 3500 रुपये लगा गया है, जिसमें उनका रानीखेत से आना और जाना और पैराग्लाइडिंग शामिल होती है। दोस्तों, ये थे रानीखेत में घूमने के सबसे फेमस प्लेसेस और अगर आप रानीखेत घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर एक बार घूमने के लिए ज़रूर जाएं। दोस्तों, इसी के साथ बात आती है रानीखेत में खाने पीने की। दोस्तों, आपको बता दूं कि रानीखेत में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों टाइप का खाना आसानी से मिल जाता है। आप यहाँ पर नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ और पंजाबी और पहाड़ी खाना भी खा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं रानीखेत में आने के बेस्ट समय की। दोस्तों, आपको बता दूं कि रानीखेत में वैसे तो मौसम पूरे साल भी सुहाना रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मार्च से जुलाई के महीने में आते हैं तो यहाँ पर आपको वेदर ठंडा मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर बरसात के मौसम में आते हैं जैसे जुलाई और अगस्त या सितंबर के टाइम में, तो यहाँ पर आपका वेदर फॉगी टाइप में मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको चारों तरफ फॉग ही फॉग दिखाई देगी, जिसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है।
और अगर आप यहाँ पर सर्दियों के टाइम में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिल जाएगी। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के टाइम पर यहाँ पर बर्फ पड़ जाती है। आप अपने हिसाब से मौसम को चूज करके घूमने के लिए आ सकते हैं कि आप किस टाइम में घूमना पसंद करेंगे। आप यहाँ पर किस टाइम में घूमना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आप यहाँ पर रानीखेत के आसपास की जगह भी घूमने जा सकते हैं, जैसे नैनीताल, मुंशियारी और अगस्त्यमुनि। इन जगहों को आप विजिट कर सकते हैं। नैनीताल का वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर दे दूंगा। अगर आप नैनीताल आते हैं या फिर रानीखेत आते हैं तो आप रानीखेत और रानीखेत के साथ नैनीताल दोनों को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बजट की बात करें तो अगर आप दिल्ली से बस में आते हैं तो दिल्ली से रानीखेत बस टिकट लगभग 550 रुपये का है और दोनों तरफ का टिकट आपको मात्र 1100 रुपये में हो जाएगा और होटल आपको आसानी से लगभग 800 रुपये में मिल जाएंगे। फूड में लगभग 500 रुपये और लोकल ट्रांसपोर्ट से अगर आप यहाँ पर घूमते हैं तो मात्र 500 रुपये लगते हैं। इन सभी खर्चों के साथ एक व्यक्ति का मात्र 2500 से 3500 का खर्चा आता है रानीखेत घूमने में। रानीखेत घूमने के लिए आप सुबह ही पहुंच जाइए और उस दिन पूरा दिन घूमिए और रात को होटल में स्टे करने के बाद अगले दिन सुबह के समय फिर से घूमिए और शाम के समय वापस वहां से अपने शहर के लिए निकल जाइए। इसी के साथ आपकी रानीखेत की मज़ेदार यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अगर आप रानीखेत आना चाहते हैं तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस के देखने के साथ रानीखेत जाने का मन बना सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।